गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं आप लोगों का सामने जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो टॉपिक का नाम है मिलर इंडाइसेस। ये जो मिलर इंडाइसेस है ये क्रिस्टलोग्राफी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जिसको मटेरियल साइंस में आगे बढ़ के रिसर्च करना है या आगे आपको फिजिक्स में लाइफ बनाना है उसको मटेरियल साइंस का मिलर इंडाइसेस समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये मिलर इंडाइसेस होता क्या है? Suppose I am considering this x, y and z कोऑर्डिनेट और ये x, y और z कोऑर्डिनेट के ऊपर मैंने एक क्रिस्टल ड्रॉ किया। Suppose I am drawing this red crystal। तो ये जो रेड बॉक्स आपको दिख रहा है दिस इज रिप्रेजेंटिंग यू अ पर्टिकुलर क्रिस्टल। और जैसे आप एक घर में बैठे हुए हैं, इस घर में मैंने कोई भी तीन कॉर्नर को पकड़ लूँ। Suppose I am considering this point A, point B and point C. Now if I join these 3 points then I am going to get a particular type of plane। और ये जो plane this coordinate this is representing a particular plane। इसी तरीके से ये जो टोटल क्रिस्टल है ये क्रिस्टल का अंदर n नंबर ऑफ प्लेन्स में ड्रॉ कर सकता हूँ। और दिस व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस प्लेन्स? इफ आई टेक अ XRD प्लॉट ऑफ अ पर्टिकुलर क्रिस्टल देन आई कैन सी सपोज आई एम कंसिडरिंग अ पर्टिकुलर क्रिस्टल, पर्टिकुलर सिंगल क्रिस्टल। तो यहाँ पर ये जो आपको जो ब्रॉड पीक्स जो दिख रहा है, ये जो हाईली इंटेंस पीक जो आपको दिख रहा है, दिस पीक इट इज रिप्रेजेंटिंग मी अ पर्टिकुलर प्लेन। और इस प्लेन को हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दिस प्लेन? आई कैन आइडेंटिफाई दिस प्लेन लाइक दिस वे। एंड ये जो इस कोई प्लेन को आइडेंटिफाई करने के लिए जो नेम दिया जाता है इसको HKL बोला जाता है, HKL बोला जाता है या इसी को मिलर इंडाइसेस बोला जाता है, इसी को मिलर इंडाइसेस बोला जाता है। एंड व्हाई दिस प्लेन्स गिव मी अ पर्टिकुलर पीक? बेसिकली दे आर फुलफिलिंग ब्रैग्स कंडीशंस। दे आर फुलफिलिंग द ब्रैग्स कंडीशंस। तो ये ब्रैग्स कंडीशंस क्या है, किस तरीके से आ रहा है, इस चीज को लेकर मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूंगा। तो दिस इज द ब्रैग्स कंडीशंस। और ये कोई जो ब्रैग्स कंडीशंस को फुलफिल करता है उसी को वहां से मुझे एक पीक्स जनरेट होता है और आई कैन गेट अ पर्टिकुलर पीक फ्रॉम देयर। तो किस तरीके ये जो पीक है ये पीक कौन सा प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस चीज को समझने के लिए मुझे जिस चीज को समझना जरूरी है वो है मिलर इंडाइसेस। तो ये मिलर इंडाइसेस हाउ कैन वी गेट अ पर्टिकुलर नेम फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेन और वो नेम इस पर्टिकुलर प्लेन को क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस चीज को मैं ये लेक्चर के जरिए आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। एक लेक्चर को अपलोड करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए और आपको इस वीडियो को अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए चालू करते हैं कैसे मैं इस मिलर इंडाइसेस को एक पर्टिकुलर नेम देता हूं, उस चीज को मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं। सपोज आई एम कंसिडरिंग अ पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट x, y and z and suppose a plane it is cutting x coordinate at 2 unit, y coordinate at 3 unit and z coordinate at 2 unit। Now z coordinate at 2 unit। Now if I join
these 3 points then we are going to get this type of plane. But which plane it is, इसको मैं कैसे रीनेम करूं, कैसे इसको मैं एक आइडेंटिफिकेशन मार्क दूं, उस चीज को समझने के लिए we have to follow some sort of points. What are them? First, what is our first step? First step is note down the cutting points. That means x कोऑर्डिनेट को ये 2 यूनिट में कट कर रहे हैं, y को इट इज कटिंग एट 3 यूनिट एंड z को इट इज कटिंग एट 2 units. Then what is our next step? We have to take the reciprocal. Then we have to take the reciprocal. Then what is it? 1/2, 1/3 and 1/2. Now what is our third point? Take LCM of the denominators. What is the LCM value? It is 2, 3, 2 का LCM होता है 6. Okay. Then what is our next point? Multiply the fractions by LCM. तो क्या होगा, 1/2 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1/3 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए एंड 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए. तो क्या हो जाएगा, 3, 2 एंड 3. सो ये जो प्लेन हुआ, व्हाट इज द मिलर इंडाइसेस ऑफ दिस थिंग्स? इसका मिलर इंडाइसेस हो गया 3, 2 एंड 3. और इसको मैं थर्ड ब्रैकेट से भी डिनोट कर सकता हूं और इसको मैं फर्स्ट ब्रैकेट से भी डिनोट कर सकता हूं. सो व्हाट इज द मिलर इंडाइसेस ऑफ दिस 3 थिंग्स? दे आर 3, 2, 3 और 3, 2, 3. But never put the commas in between the numbers. लेकिन यही डिजिट यहाँ पर मैं आपको 2 केस आपको मैं पॉइंट करवाना चाहता हूं. सपोज इफ यू गेट suppose 3, 2, 3, instead of that if you are getting 2 bar, that means 2 क्या है? It is representing the y coordinate and you are getting in reverse direction. ये उसका मीनिंग है. या ये जो है इंस्टेड ऑफ 1 डिजिट इफ यू आर गोइंग टू गेट डबल डिजिट, तो आपको यू कैन नॉट राइट इट लाइक दिस वे. तो आपको क्या करना पड़ेगा? सपोज 2 ये बड़ा हो गया तो आपको यहाँ पर एक you have to put up the commas in between 2 particular numbers. तो ये जो चीज है, this is all about your Miller indices. ये जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है
और आपको किस तरीके से आप इस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे या हाउ यू हैव टू गिव द नेम फॉर अ पर्टिकुलर प्लेन, उस चीज को आपको समझना पड़ेगा। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम सॉर्ट ऑफ थंब रूल्स ऑफ दिस थिंग्स। किस तरीके से यहाँ पर मैं कुछ एक पिक्चर एक डायग्राम ड्रॉ करके आपको समझा रहा हूँ और बाकी का डायग्राम में आपको एनालिसिस कर दूंगा। अभी जो पिक्चर्स जो दिया हुआ है ये पिक्चर्स से आप इस चीज को देख लीजिए और इसको मैं वन बाय वन आपको एनालिसिस करते जाऊंगा। सपोज नाउ इफ यू कंसीडर, सपोज दिस इज अ बॉक्स, दिस इज द x coordinate, this is the y coordinate and this is the z coordinate, and you have to find out the h-scale plane of this plane. So how you are going to find out which plane it is? If you consider the x coordinate, it is parallel with the x coordinate, that means x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 0, x का वैल्यू हो जाएगा 0। इट इज पैरेलल टू x कोऑर्डिनेट, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 बिकॉज इट इज कटिंग y एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। एंड ये जो z कोऑर्डिनेट है, ओके, नाउ z कोऑर्डिनेट है, z कोऑर्डिनेट का भी एक हो जाएगा 0। सो व्हाट इज द प्लेन, दिस इज द 0 1 0, दिस प्लेन इज रिप्रेजेंटिंग लाइक दिस वे। इसी तरीके से ये जो सेकेंड नंबर में जो प्लॉट आपको जो दिख रहा है, सेकेंड नंबर में आपको जो प्लॉट दिख रहा है, ये किस तरीके का प्लॉट है, ये जो है ये 1 0 0 प्लॉट है। ओके, नाउ ये जो थर्ड डायग्राम जो आपको दिख रहा है, थर्ड डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को एक एक पॉइंट में कट किया, ठीक है, और z कोऑर्डिनेट को ये कट नहीं कर रहा है। जैसे देखिए ये x कोऑर्डिनेट को ओनली कट कर रहा है, लेकिन ये z कोऑर्डिनेट को कोई कटिंग नहीं कर रहा है ये प्लेन, दैट इज वाई यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको नजर रखना पड़ेगा कौन सा कोऑर्डिनेट को ये कट कर रहा है और उस हिसाब से आपको इसको रीनेम करना पड़ेगा। ओके, तो ये जो डायग्राम है इस तरीके का n नंबर ऑफ एग्जांपल्स आपको एग्जाम में भी आ सकता है। तो इस चीज का, इस टाइप का ग्राफ का आपको प्लॉट करना और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ये आपको इजी देखने को तो इजी लग रहा है, लेकिन व्हेन एवर यू आर डूइंग इट फॉर पेन एंड पेपर देन इट वुड बिकम अ लिटिल बिट टफ। ओके, तो इस तरीके से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, तो मिलर इंडाइसेस को आपको समझना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।